तमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत करता हूं। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास को देव शास्त्र गुरुओं ने समझाया है। उन्हें अनंत अनंत धन्यवाद प्रणाम करते हुए निज शुद्धात्म देव को अपने आप को असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं प्रारंभ करते हैं। शांति का अनुभव कीजिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सांसारिक कार्य नहीं। अभी आधा घंटा मैं अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करूंगा और आधा घंटा तक मेरा किसी से कोई संबंध नहीं और किसी से मेरा संबंध नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा हूँ। मैं सिद्ध परमात्मा हूँ। नास्ति सर्वोपि संबंध। शांति शांति अनुभव कीजिए। जड़ शरीर में आपका अस्तित्व का अनुभव कीजिए। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ आपको मैंपने का एहसास महसूस होता है, हो रहा है, जहाँ जहाँ जड़ शरीर में जहाँ जहाँ आपको मैं का फीलिंग होता है, मैं का संवेदन होता है, अपनापन का अनुभव होता है, वह सब शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा का ही है, शरीर का नहीं, स्पर्शेंद्रिय का नहीं, कर्म का फल नहीं। शरीर और आत्मा का मिश्र संवेदन भी नहीं। यह प्योर आत्मा का ही संवेदन अस्तित्व है। उस पर मन लगाइए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। आज का ध्यानाभ्यास पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान में पद में स्थित जो आत्मा है उसका ध्यान करेंगे हम आज। आत्मा का नाम, नामों में एक नाम आज लेते हुए, अभी लेते हुए हम उस नाम पद में जो
आत्मा अभिष्ट है, आत्मा अभिधेय है, आत्मा वाच्य है। हम उसका आत्मा का अनुभव करेंगे, संवेदन करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। मैं शुद्धात्मा, असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय मैं शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरा नाम है सच्चिदानंद। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। सो आज मैं मेरा सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करूँगा। सत्य क्या होता है, चित्त क्या होता है और आनंद क्या होता है, उसका मैं आज अनुभव फीलिंग करूँगा। सत्य सत्स्वरूपो हम, सत्स्वरूपो हम। मैं शुद्धात्मा सत्स्वरूप हूँ। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों काल में मैं सत्स्वरूप हूँ, अभाव स्वरूप नहीं। सत्स्वरूप मतलब सदा रहने वाला हूँ। भूतकाल में था, इसलिए अभी वर्तमान में हूँ। अभी वर्तमान में हूँ, इसका मतलब मैं भविष्य में अवश्य रहूँगा। मेरा नाश कभी नहीं होता, मेरा परिवर्तन होता है। जीव अजीव वस्तु जीव अजीव पदार्थ कभी नाश नहीं होते, मतलब जीव अजीव नहीं बनता, अजीव जीव नहीं बनता। जीव जीव ही रहता है और अजीव अजीव ही रहता है। इसी को सत्स्वरूप कहते हैं। मैं कैसा हूँ? सत्स्वरूप हूँ। कहाँ है मेरी सत्ता? शरीर में है। कहाँ से कहाँ तक है? सिर से लेकर पाँव तक। नाखून, बाल और दांत छोड़कर शरीर के अंग प्रत्यंग में सभी जगह आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा, आत्मा का प्रदेश, कुछ भी दिखता नहीं। तो हम कैसे अनुभव करें आत्मा को? आत्मा शरीर में है तो है, शरीर में तो है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हम कैसे अनुभव करें? अनुभव करने की जरूरत नहीं, आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव करने की जरूरत नहीं, मतलब हमको अनुभव में आ रहा है, सहज रूप में अनुभव में आ रहा है। हाँ, अनुभव करने की जरूरत है। कब? मोक्ष जाने के लिए अनुभव करने की जरूरत है, अर्थात सन्मुख होने की जरूरत है, अर्थात उसमें समाधिस्थ होने की अनिवार्यता है। आत्मा, आत्मा के प्रदेश, आत्मा का अस्तित्व पांव से लेकर सिर तक अनुभव में आ रहा है। देखिए, आपको कोई पकड़ा, हाथ पकड़ा, तो आपको यहाँ फीलिंग होता है कि किसी ने मेरे को पकड़ा है। आप चींटी को पीछे से टच कीजिए, उसको भी ये अनुभव हो जाता है कि मेरे को किसी ने छुआ है। इस दृष्टि से चलते फिरते, उड़ते बैठते सभी जीव को अपने अपने आत्म प्रदेश, चैतन्य बॉडी, चैतन्य शरीर, आत्मा का प्रदेश, अस्तित्व अनुभव में आ रहा है। पर अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? यह बॉडी का, जड़ बॉडी का फीलिंग है, ये शरीर का फीलिंग है, आत्मा का नहीं। वो आत्मा का फीलिंग किसको मानता है? जो निर्विकल्प अनुभूति सम्यक दर्शन आता है उसको मानता है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति आत्मा नहीं है, वो आत्मा की अनुभूति है। आत्मा ही अलग है, आत्मा की अनुभूति अलग है।
दोनों में लक्षण भेद है, वो पर्याय है और ये द्रव्य है। आत्मा पर, आत्मा के असंख्यात प्रदेश पर मन लगाने से निर्विकल्प अनुभूति आती है, वह क्षणिक है, अंतर्मुहूर्त तक रहता है। पर आत्मा भूत भविष्यत वर्तमान काल तीनों काल में रहने वाला है। आप निर्विकल्प अनुभूति करो या नहीं करो, आत्मा सदा रहने वाला है। सदा हम सबको अपनी ज्ञान पर्याय में जानने में आ रहा है। आप सत्स्वरूपो हम, पांव से लेकर सिर तक मैं मेरे को अनुभव हो रहा हूँ, मैं मेरे को अनुभव में आ रहा हूँ, यही सत्स्वरूप है। मन इंद्रिय से जानने वाला मति श्रुत ज्ञान पांव से लेकर सिर तक असंख्य प्रदेश आत्म अस्तित्व को जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है। जानने में आ रहा है असंख्यात प्रदेश, वह मैं आत्मा द्रव्य हूँ, जीवास्तिका है। और उसको जानने वाला वह पर्याय है। मैं द्रव्य रूप हूँ, पर्याय रूप नहीं। मैं असंख्यात प्रदेश सत्ता स्वरूप हूँ, असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय हूँ। मैं मन इंद्रिय रूप, इंद्रिय ज्ञान रूप, सूक्ष्म ज्ञान रूप, जानन क्रिया रूप पर्याय मैं नहीं। मैं आपाद मस्तक असंख्यात प्रदेश जो मेरे को अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है, एहसास महसूस में आ रहा है या एहसास महसूस हो रहा है, वही आत्मा है। असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय द्रव्य है। इसी को सत्स्वरूप कहते हैं। पाँव में भी आपको मैं का अनुभव होता है। पाँव में मैं हूँ, पाँव मेरा है, पाँव में मैं हूँ, पाँव में मैं हूँ, पाँव में मेरा मैं हूँ, पाँव मेरा है। इस प्रकार जो अनुभव होता है वो जड़ पाँव का नहीं होता है, चमड़े का पाँव का, हार्ड मांस वाला पाँव का नहीं होता है फीलिंग। वहाँ स्थित जो आत्म प्रदेश है उसका फीलिंग होता है, वह आत्मा है। उस पर मन लगाइए, वही सत्स्वरूप है। सत्य मने सदा रहने वाला। देखिए, आप अनुभव करें या न करें, सन्मुख हो या न हो, पर पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश है सदा अनुभव में आ रहा है। जिस प्रकार जिन मंदिर में भगवान सदा दर्शन दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। रात को जाओ तो भी अनुभव दर्शन दे रहे हैं, दिन में जाओ तो भी दर्शन दे रहे हैं, सुबह जाओ तो भी दर्शन दे रहे हैं, और रात को मध्य रात को जाओ तो भी दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार जिन मंदिर में जिनेंद्र परमात्मा अपना दर्शन दे रहे हैं, बस खिड़की खोलकर, दरवाजा खोलकर भगवान का दर्शन करने की देरी है। भगवान सदा दर्शन दे रहे हैं। उसी प्रकार हमारा आत्मा असंख्यात प्रदेश हम सबको सदा दर्शन दे रहा है। सदा 24 आवर्स खाते पीते उठते बैठते पुण्य पाप सभी कार्य करते हुए सबको स्वयं अनुभव में आ रहा है। सब लोग अपने आप को सदा अनुभव कर रहे हैं। या लोक भाषा में बोला जाए, गांव की भाषा में बोला जाए तो सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग, सबको अपना अपना शरीर का फीलिंग हो रहा है। वह शरीर का नहीं, वह आत्मा प्रदेश, आत्म प्रदेश का फीलिंग एहसास महसूस है। वो आत्म प्रदेश का सत्ता का अनुभव है, फीलिंग है।
यही सत्स्वरूपो हम। पाँव से लेकर सिर तक सत्स्वरूपो हम। आपाद मस्तक सत्स्वरूपो हम। संवेदन स्वरूपो हम। अहम अहम अस्मि। अहम अस्मि, यह मैं हूँ। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में अमृतचंद्राचार्य भगवान कहते हैं कि आवाल गोपाल को आत्मा अनुभव में आ रहा है। आत्मा का अनुभव सबको हो रहा है, ऐसा भगवान आचार्य भगवान ने कहा है। हम उसी को यहाँ सत्स्वरूप कह रहे हैं। सत्स्वरूपो हम। सत्स्वरूपो हम। मैं सत्स्वरूप अस्तित्व स्वरूप हूँ। शांति शांति नियम शांति का अनुभव करें। अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत सहिष्णुता चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए। और जो सुनने में, किसी को सुनने में, साधना करने में, प्रयत्न करने में, पुरुषार्थ करने में जो सहनशील स्वरूप है, सहनशील पुरुष है, सहनशील स्त्री है, वही सावधानी से सुनते हैं और सावधानी से परीक्षा करते हैं और सावधानी से प्रयोग करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ कीजिए, यथार्थ ज्ञान के साथ कीजिए और अपना संवेदन, अपना अस्तित्व का फीलिंग करते हुए करिए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। चित स्वरूपो हम, दूसरा स्वरूप मेरा है। चित स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। चित स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। चित स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। मैं चित स्वरूप हूँ, मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप भी हूँ। चित्त माने होता है संवेदन। सदा 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 मेरा संवेदन होता जा रहा है, संवेदन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अज्ञानी उसको शरीर का, कर्म का फल मानता है।
सभी को अपने अपने जड़ शरीर में, सभी जीवों को अपने अपने जड़ शरीर में अपने अपने आत्म प्रदेश अनुभव में आ रहे हैं। मैं अनुभव के रूप में, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जो मैं रूप अनुभव करना है वही चैतन्य स्वरूप है। जो अपना अपना फीलिंग, संवेदन, एहसास महसूस हो रहा है, कर रहे हैं, वही चित स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। पाँव से लेकर सिर तक मैं का मौजूदगी, मैं का एहसास महसूस, मैं का फीलिंग, मैं का अस्तित्व 24 आवर्स हमको मैं का अनुभव हो रहा है। मैं का अर्थ यहाँ अहंकार नहीं, मैं का अर्थ यहाँ विकल्प नहीं है। मैं का अर्थ यहाँ संवेदन, शांति, आनंद का अनुभव है। शांति आनंद कम हो तो भी कोई बात नहीं, पर मेरा मैं का अनुभव मेरे में होता है, आपका मैं का अनुभव आप में होता है। इसी को यहाँ चैतन्य स्वरूप कह रहे हैं, ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं। समय सार में ज्ञान मात्र कहा है आत्मा को। ज्ञान मात्र माने ज्ञान प्रमाण कहा है। वहाँ मात्र का अर्थ ओनली नहीं है, ONLY, ओनली अंग्रेजी का ओनली वर्ड शब्द नहीं है। ओनली का अर्थ होता है केवल। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा आचार्य भगवान ने नहीं कहा। आत्मा ज्ञान प्रमाण कहा है, न कि केवल ज्ञान कहा है। आत्मा केवल ज्ञान गुण मात्र नहीं, ज्ञान गुण स्वरूप नहीं है। आत्मा दर्शन स्वरूप भी है, चारित्र स्वरूप भी है, वीर्य स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप, संतोष स्वरूप, सुख स्वरूप भी है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है। तो यहाँ ज्ञान मात्र कहा है शास्त्र में, समय सार में, और बाद में आचार्य भगवान ने परिशिष्ट अधिकार में कहा कि आत्मा को कोई ज्ञान मात्र, मतलब ओनली ज्ञान न समझे। ओनली आत्मा को ओनली ज्ञान स्वरूप समझने की भूल न करे। आत्मा अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, अनंत पर्याय रूप स्वरूप है। आत्मा अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशात्मक, अनंत पर्यायात्मक पिंड है। यहाँ हम ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र, मैं का अनुभव मात्र हम कह रहे हैं। इसका मतलब है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात असंख्यात प्रदेश का अखंड संवेदन स्वरूप हूँ। असंख्यात प्रदेश का समग्र आनंद, समग्र संवेदन स्वरूप हूँ। इसमें असंख्य प्रदेश आ गए, असंख्य प्रदेश में स्थित अनंत गुण भी आ गए, और उसके अनंत अनंत पर्याय भी आ गए। मैं चित स्वरूप हूँ, चिदंबर स्वरूप हूँ, चैतन्य ज्ञान संवेदना स्वरूप हूँ। मैं फीलिंग स्वरूप हूँ, एहसास महसूस स्वरूप हूँ। वह शरीर में तो है, पर शरीर का नहीं। वह आत्मा है, आत्मा का है। शांति, आनंद का अनुभव करें। मैं का अनुभव पर, मैं का जो एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन लगाने से आनंद, आनंद, शांति, सुकून का अनुभव होता है। निराकुलता का अनुभव होता है। कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई लेना देना नहीं।
कहीं आना जाना नहीं, कहीं खाना पीना नहीं, कुछ कुछ विचार करना नहीं, कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, कुछ करना धरना नहीं। शांति शांति निश्चिंतता का अनुभव करें। आत्मा वर्तमान में संसार में आत्मा शरीर के अंदर है, इसीलिए संवेदन भी शरीर में होता है। मतलब शरीर में होता है मतलब शरीर का नहीं, शरीर में आत्मा होने से शरीर में संवेदन होता है। आत्मा यदि शरीर का बाहर होता तब हमको आपको ये स्पष्ट समझ में आता कि ये मेरा शरीर मुर्दा इधर पड़ा है और इधर मेरा मैं का अनुभव हो रहा है। पर ऐसा तो संसार में संभव नहीं है। मैं शरीर में संसार में रहते हुए शरीर से भिन्न अलग साइड में रहूं, ये ऐसा होता नहीं है। आत्मा शरीर में होने से संवेदन भी शरीर में हो रहा है, पर शरीर संवेदन में नहीं हो रहा है। शरीर में स्थित आत्मा के अंदर संवेदन हो रहा है, प्रदेशों में। संवेदन माने प्रदेशों का एहसास महसूस। मैं पहली कक्षा में कह चुका हूँ, जो हमको स्पर्श होता है संवेदन होता है। पाँव के ऊपर, हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरने से, मसाज करने से, मालिश करने से जो स्पर्श होता है, जिसको आप स्पर्शनेंद्रिय कह के नकार देते हैं, जिसको आप शरीर कह के नकार देते हैं, जिसको आप शरीर का संवेदन मानते हैं, जैन धर्म कहता है वो संवेदन का शरीर नहीं, वह स्पर्शनेंद्रिय नहीं है, वो आत्मा का प्रदेश का, आत्मा का अस्तित्व का संवेदन फीलिंग है। क्योंकि शरीर का फीलिंग आत्मा कर सकता नहीं, अनंत भगवान भी शरीर का फीलिंग नहीं कर सकते, तो मैं और आप क्या शरीर का फीलिंग कर सकते हैं? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव नामक एक सिद्धांत है, एक वज्र का दीवार है। इसीलिए हमको जो भी संवेदन होता है, शरीर में फीलिंग होता है, वह अपना आत्म प्रदेश का होता है, न कि शरीर का होता है। शरीर में हम जरूर रहते हैं, शरीर में हम रहते जरूर हैं, संवेदन भी शरीर में जरूर होता है, पर वो शरीर में नहीं, शरीर में स्थित अपने आत्म प्रदेश के असंख्यात प्रदेश आत्मा में होता है। जो मेरे को पाँव से लेकर आपको, मेरे को, सभी जीवों को पाँव से लेकर सिर तक जो हम सबको संवेदन होता है, हमको अनुभव में आ रहे हैं, हम हमारा अनुभव कर रहे हैं, हम हमारा एहसास कर रहे हैं, यही चित स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम पदस्थ ध्यान कर रहे हैं, पद में स्थित आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इसी को पदस्थ ध्यान कहते हैं। पदस्थ ध्यान का अर्थ पद का ध्यान करना नहीं, शब्द का ध्यान करना नहीं। शब्द में स्थित जो आत्मा है, अर्थात शब्द का जो अभिधेय है, शब्द का जो वाच्य अर्थ है, वो आत्मा है। हम उस वाच्य अर्थ आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, असल आत्मा का असल ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। शरीर का ध्यान कोई कर सकता नहीं, इसीलिए हम भी शरीर का ध्यान नहीं कर रहे हैं। शरीर का ध्यान कोई करा सकता भी नहीं, इसीलिए शरीर का ध्यान मानने की भूल न करें। जिस पर मन लगाने से आनंद आवे, वही असल में असल ध्यानाभ्यास है, असल आत्मा असल ध्यानाभ्यास है। और जिस पर मन लगाने से आपको
विकल्प अधिक होते हैं, टेंशन होता है, चिंता होती है, दुख होता है, हाँ, शांति सुख नाश हो जाता हो, तो वह कुध्यान है, वो आर्त रौद्र ध्यान है, वो पर का ध्यान है। और अपना ध्यान करने से आनंद शांति का अनुभव होता है। शांति शांति। अब अंत में सच्चिदानंद स्वरूपो हम, इस पदस्थ में स्थित पद में जो वाच्य अर्थ आत्मा है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, हम हमारा ध्यान कर रहे हैं। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूपो हम, सत्य हो गया, चित्त हो गया। अब आनंद का क्या अर्थ है? देखिए, हम पाँव से लेकर सिर तक हमारी सत्ता है, हमारा अस्तित्व है। शरीर को छोड़कर बाहर हमारी कोई अस्तित्व, कोई सत्ता, कोई फीलिंग, कोई एहसास, कोई महसूस, मैं का कोई फीलिंग शरीर के बाहर तो होता नहीं। मेरा फीलिंग मेरे शरीर के अंदर है, आपका फीलिंग आपके शरीर के अंदर है। शरीर के बाहर किसी को अपना फीलिंग होता नहीं है। कोई अपना फीलिंग अपने शरीर को छोड़कर बाहर करता नहीं है। कपड़ों में, बच्चों में, पति पत्नी में, और माँ बाप में, भोगों में, कोई भी अपना मैं का फीलिंग नहीं करता। मैं का फीलिंग केवल अपने जड़ शरीर के अंदर ही सीमा में करता है। तो इसीलिए हमारा अस्तित्व कहाँ से कहाँ तक है? पाँव से लेकर सिर तक मेरा अस्तित्व है। और एक ऐसा है, चित्त स्वरूप है, संवेदन आनंद मैं स्वरूप है, मैं अनुभूति स्वरूप है, मैं फीलिंग स्वरूप है, मैं एहसास स्वरूप है। इसी को चित्त कहते हैं। और पाँव से लेकर सिर तक मेरा अस्तित्व है, इसको सत्य स्वरूप कहते हैं। और यह सत्य स्वरूप कैसा है? संवेदन रूप है, मैं अनुभव रूप संवेदन रूप है, एहसास रूप है, फीलिंग रूप है, और यह चित्त स्वरूप है। और इस पर मन लगाने से आनंद 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 आनंद, हा 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 हा, आह्लाद कर आनंद का अनुभव होता है। ऐसा सुख शांति आनंद मेरे को कभी किसी वस्तु में, किसी बाह्य भोगों में, किसी दुनिया में, स्वर्ग में, कहीं पर भी भोगों में, स्त्री पुत्रों में, बाल बच्चों में, पति पत्नी में, किसी में मेरे को ऐसा आनंद नहीं आया। इसी को आनंद स्वरूपो हम कहते हैं। हम हमारे अस्तित्व पर मन लगाने से, हम हमारा संवेदन अस्तित्व, संवेदन फीलिंग, हम हमारे संवेदन पर मन लगाने से, हम हमारे एहसास पर मन लगाने से जो हमको आनंद मिलता है, कोई विकल्प नहीं, कोई पुण्य पाप का विकल्प नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई भी कुछ भी चिंता नहीं, निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत, निराकुलता निराकुलता निराकुलता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई भी आश्रव नहीं है, उसी को संवर कहते हैं। शांति नेम्मदि का अनुभव कर रहे हैं, शांति निराकुलता का अनुभव कर रहे हैं, यही आनंद है। हम हमारे पाँव से लेकर सिर तक हमारे मन लगाने से, हमारे अस्तित्व पर, हमारे संवेदन पर, हमारे फीलिंग पर, मैं मेरे पर मन लगाने से आनंद का अनुभव होता है। और मैं आपके ऊपर मन लगाने से मेरे को आकुलता होती है, दुख होता है, संकट होता है, विकार आश्रव की उत्पत्ति होती है। और मैं मेरे अस्तित्व पर मन लगाने से कोई राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हाशरत या रति शोक भय जिगुप्सा, कोई भी विकार नहीं, कोई भी कषाय नहीं।
आनंद आनंद रिलैक्स अनुभव होता है। यही आनंद स्वरूपो। मान लीजिए आपको शरीर के किसी भाग में बहुत दर्द है, घुटनों में हो सकता है, कंधों में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पीठ में हो सकता है। कहीं एक दो जगह आपको दर्द हो सकता है, पर बाकी जगह तो आपको दर्द नहीं है ना। वही आनंद, सहज आनंद स्वरूप हो। वो क्या है? वो सहज आनंद स्वरूप हो हम। आदरे उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, वो आनंद सहजता से हो रहा है। वहां कोई कर्म का उदय नहीं है। उसको साता वेदनी का कर्म का उदय न समझे। जहां दर्द है वो असाता वेदनी का उदय माने, और जहां दर्द नहीं है उसको साता वेदनी का उदय न मानकर उसको सहज आनंद, आत्मा का सहज आनंद स्वरूप माने। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। पर हम हमारे अस्तित्व पर, हम हमारे असंख्यात प्रदेश पर, हम हमारे पांव से लेकर सिर तक, हम हमारे मैं का अनुभव पर हम लगाने से, मतलब आत्मा के प्रदेश पर मन लगाने से, अस्तित्व पर मन लगाने से जो आनंद 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 हल्लाद कर आनंद आता है, उसको पुरुषार्थ पूर्वक, मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक, आत्म पुरुषार्थ पूर्वक आनंद मानना चाहिए। इसी को साधना तपश्चरण कहते हैं। सो सहज आनंद तो सबको हो रहा है, उससे मोक्ष नहीं होने वाला। उस पर मन लगाने से जो और एक विशेष आनंद आता है, क्षणिक, वो भी क्षणिक, एक समय का है। क्षणिक मतलब संसार सुख जैसा क्षणिक ना माने, ऐसा ना मानिएगा। वो एक समय का निर्विकल्प अनुभूति जो है वो आत्मा का अनुभव है, फिर भी वो एक समय का है, वो पर्याय रूप है। हाँ, अभी हम हमारे आत्म प्रदेश अस्तित्व पर मन लगाने से जो हमको आनंद आता है, और ऐसा लगता है हमको ऐसा आनंद किसी में आया नहीं आज तक। आज तक ऐसा आनंद किसी में कभी नहीं आया। इसी को हम यहाँ पर पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त किया गया आनंद कह रहे हैं। सो इसी को हम आनंद स्वरूपो हम। मैं दो प्रकार आनंद स्वरूप हूँ, एक सहज रूप आनंद स्वरूप भी हूँ, और एक पर्याय रूप पुरुषार्थ पूर्वक, बलपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त किया गया जो आनंद है, मैं उस आनंद स्वरूप भी हूँ। वह पर्याय स्वरूप है, और सहजता से अनादि से हम सबको आनंद आ रहा है, वह सहज आनंद स्वरूप है, द्रव्य रूप आनंद स्वरूप है, और ये पर्याय रूप आनंद स्वरूप है। दोनों में आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार मेरा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूपो हम। सच्चित आनंद स्वरूप हूँ मैं, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन सब को अनंत 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 प्रणाम समर्पित करते हुए, नमन करते हुए दोनों हथेलियां आंखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। काला गोरा अंधकार प्रकाश कुछ भी देखने का प्रयत्न न करें, केवल अपना अस्तित्व का अनुभव करें। मेरा अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। कहाँ है मेरा अस्तित्व? जड़ शरीर में। बाल, नाखून और दांत छोड़कर सब जगह मेरे को मैं का अनुभव हो रहा है। यही मेरा अस्तित्व है, और यही मेरा चैतन्य स्वरूप भी है।
पाँव से लेकर सिर तक हूँ, ये अस्तित्व है। और ये संवेदन स्वरूप ज्ञान फीलिंग स्वरूप है, इसीलिए चैतन्य स्वरूप है। और इस पर मन लगाने से आनंद आता है, इसीलिए मैं आनंद स्वरूप भी हूँ। आंखें फिर दोबारा बंद करें, आंखें बंद करें और एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें पहले, फिर बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटनों पर रखें। दोनों हथेलियाँ एक साथ नहीं उठाना चाहिए। हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारा अनंत वीर्य जो शक्ति है, उसका अंश जो है वो नष्ट हो जाता है। शरीर में जो भी ऊर्जा शक्ति है वो आत्मा का है, शरीर का नहीं। शरीर की ऊर्जा शक्ति अलग होती है और आत्मा की ऊर्जा शक्ति अलग होती है। इसीलिए ध्यानाभ्यास में आंखें नहीं खोलना चाहिए और दोनों हथेली एक साथ उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हमारा अनंत वीर शक्ति प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ध्यान अभ्यास में क्या होता है, वो शक्ति सब हम सम्मिलित करके उसका संरक्षण करते हैं, उसको द्विगुण द्विगुण करते हैं, उसको डबल गुना गुना करते हैं। अब इस प्रकार अंतर्मुख ध्यान अभ्यास का परम ध्येय, परम साधन, आधार स्वरूप, निज शुद्धात्मा, असंख्यात प्रदेश, निज शुद्धात्म देव को मत यानी मैं मेरे को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओम शांति 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 ही। आप सभी सिद्धात्मा है, आप सभी ने अपना जीवास्तिकाय का अनुभव किया है। भले निर्विकल्पता न आई हो, भले एकाग्रता संग्रहित नहीं हुई हो, भले हम निर्विकल्प अनुभूति की ओर अभी नहीं बढ़े हों, पर कर तो रहे हैं हम, असल आत्मा का असल ध्यान कर रहे हैं हम। इसलिए विकल्प अवस्था हो चाहे निर्विकल्प अवस्था हो, हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गर्व की बात है। इसीलिए आप सभी अभिनंदनार्ह हैं। आप सभी को साधुवाद, जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म सत्कार, संवेदन, नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम।